देखो हम एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। हाँ, ये रीजनिंग में, स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन में रीजनिंग में पूछा जाता है। रीजनिंग में इसको पूछा जाता है, स्कॉलरशिप के एग्जाम में इसको रीजनिंग में दिया जाता है। मतलब 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 21। तो क्या ज्ञात करना है हमको? पूर्णांक ज्ञात करना। पहला ये है, सबसे पहले ये पता करते हो 3 लगातार पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं किसको? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो 3 लगातार पूर्णांक, मान लो 3 लगातार पूर्णांक क्या होगा? 1 2 3 4। ऐसे मान लो 3 लिए तो 1 2 3 लिए, तो 3 लगातार की बात कर रही है। तो लगातार की बात कर रही है, मान लगातार यहां से भी ले सकते हैं, 6 7 8, ये भी हो सकता है। अब मान लो और भी हो सकता है, हम अपने मन से भी जोड़ के बैठा सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन ये है कि वो 3 लगातार पूर्णांक कौन होगा जिसको जोड़ने के बाद 21 होगा, 21 आएगा पता करेंगे। लेकिन ठीक है, हम 1 2 3 तो लिख दिए, लेकिन ये मतलब पूर्णांक आता कैसे है? जैसे 1 लिखा हुआ, 1 के बाद 1 जोड़े तो फिर आ गया 2, 2 के बाद फिर 1 जोड़े कितना आ गया? 3। तो लगातार पूर्णांक यही होता है कि 1 1 जोड़ते जाओ, अगला पूर्णांक आते जाएगा। अब देखो जैसे आओ कि यहाँ जो है 1 में 1 जोड़े 2 आया, 2 में 1 जोड़े 3 आ गया। तो लगातार पूर्णांक का ही मतलब होता है 1 1। लेकिन यहाँ जो है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है। अब वो लगातार पूर्णांक कौन है ये मेरे को पता नहीं है। तो उस लगातार पूर्णांक को पहले हम क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि पहले जो वो 3 में से पहला जो पूर्णांक है उसको हम x मान लेते हैं। मान लो कि हम लिखे कि माना कि पहला या पहली संख्या, जो पहली पूर्णांक संख्या है वो मान लो x हो गया। पहली पूर्णांक संख्या वो x हो गया। x मीन्स जैसे हम मान लो क्या, एक था, उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद 3 हो गया। अब उसके बाद 1 में 1 जोड़े क्या हुआ? 2। अब 2 में 1 जोड़े फिर क्या हो गया? 3। अब जो पहला हमारा पूर्णांक है वो x हो गया। अब उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या, दूसरी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? उसमें 1 जोड़ देंगे, जो संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। अब आता है कि हम फिर, हमको 3 पूर्णांक बोला, हम फिर तीसरे पूर्णांक की बात करते हैं। तो तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? तीसरा पूर्णांक संख्या, वैसे पूर्णांक नहीं लिख रहे बट पूर्णांक संख्या हो गया। अब देखो यहाँ x प्लस 1 है और x प्लस 1 में एक 1 फिर ऐड करेंगे, मतलब x प्लस 1 में प्लस 1 ऐड करेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या हो रहा है? 1 1 बन रहा है। पहला तो x था, दूसरे में 1 जोड़े x प्लस 1, फिर अब क्या हो गया? अब इसमें x प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस 1 प्लस 1, यानी कि क्या आ जाएगा? x प्लस 2। ये मेरा है तीसरा पूर्णांक। अब यदि चौथा पूर्णांक जो निकालना होगा तो इसमें फिर 1 जोड़ेंगे, इसमें फिर 1 जोड़ेंगे, x प्लस 2 प्लस 1, x प्लस 3, ऐसे करके एक एक पूर्णांक बढ़ते जाएंगे। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा हो? प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या है? प्रश्न बोला तीनों लगातार पूर्णांकों का योग 21 है। अब तो 3 को हमने 3 निकाली, एगो x निकाला, एगो x प्लस 1 निकाला, एगो x प्लस 2 निकाला। अब तीनों का जोड़ 21 है, हम तीनों को जोड़ते हैं। तो तीनों का जोड़ मतलब पहला x है, फिर x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है, और सब जोड़ के वो कितना दिया हुआ? 21 दिया हुआ। अब आते हैं, अब देखो कहता है कि जोड़ जो होता है चर और अचर का एक एक साथ में होता है। अब देखो चर है हमारे पास, x यहाँ एक चर है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x 3x है, तो जोड़ेंगे तो नहीं कुछ आता तो इसके पास क्या रहता है? 1 रहता है। एक x यहाँ, एक x यहाँ, एक x यहाँ, कितना हो गया? 3x हो गया। तो 3x जोड़ दिए। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये बराबर 21 आ गया। अब देखो ये इधर कितने हैं? ये है प्लस में, उधर क्या हो जाएगा? माइनस में। 3x इक्वल्स टू 21 माइनस 3, 3x बराबर 21 में घटेगा 18। और ये यहाँ क्या है? ये यहाँ गुना में, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग लगेगा। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 18/3 बराबर 6। तो ये हमारा x का वैल्यू 6 निकला, पूर्णांक नहीं निकला अभी। मेरे को पूछा क्या गया कि वो पूर्णांक निकालिए, तीनों पूर्णांक बताइए, पूर्णांक तीनों के हैं।
तो हमने क्या किया था, x जो x था वो हमारा पहला पूर्णांक था, x हमारा क्या था, पहला पूर्णांक था। तो पहला अब लिखेंगे पहली पूर्णांक, जो पहली पूर्णांक संख्या हो गई है वो कितना हो गया हमारा, x इक्वल्स टू 6। दूसरा हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 1 है, यानी कि 6 प्लस 1 7। फिर तीसरा हो गया x प्लस हमारा कितना है 2, x 6 प्लस 2 बराबर 8। अब यदि तीनों को जोड़ोगे, ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना पूछ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये हुआ कि पूर्णांक को कैसे हम निकालें। यदि हमको कोई भी पूर्णांक दिया इस तरह से मान के हम बना सकते हैं, कोई भी जोड़ दिया है हम बना लेंगे। अब इसी तरह सवालों में यदि हम देखो क्या करते हैं, मान लो सवाल वैसे कि इसमें क्या करते हैं, मान लो कि लगातार तीन इसी को क्या करते हैं, अब हम इसी प्रश्न को चेंज करते हैं। अब बोलो मान लगातार तीन लगातार विषम, हम लोग इसी प्रश्न को चेंज कर रहे हैं। तीन लगातार इसमें लिखा है 3 लगातार विषम संख्या। अब यहाँ है 3 लगातार, हम लिख देते इसको 3 लगातार विषम संख्या का योग। 3 लगातार विषम संख्या का योग दिया हुआ है कि 39 दिया है। 3 लगातार विषम संख्या का योग कहता है 39 दिया हुआ है। तो कहता है तीनों विषम संख्या ज्ञात करें। तीनों विषम संख्या क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब देखो कि अब जो प्रश्न है, अब इसी प्रश्न में देखो हमने जो पहला बनाया वो क्या था, वो जो प्रश्न था वो पूर्णांकों के लेके था। अब ये पहले जो डिफाइन कर रहे हो, ये जो हमारा प्रश्न है, अब बोला कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 39 है और तीनों विषम संख्या का थी। अब देखो वहां पूर्णांक था, यहाँ विषम है। अब विषम संख्या मतलब जो 2 से पूरा विभाजित नहीं। अब 2 से पूरा विभाजित नहीं हो तो उसका मतलब पहले हम समझते हैं ऐसे, फिर उसको मानना। अब यदि तुम बोलोगे भैया अच्छा ठीक है, पहला विषम संख्या x मान लीजिए और दूसरा x प्लस 1 मान लीजिए, तो गलत हो जाएगा। क्यों? अब तो क्यों गलत होगा, देखो इसको हम देखते कैसे गलत होगा। अब क्या है कि हमारे पास एक विषम संख्या, हम जाने की विषम संख्या जो होता है कि 2 से विभाजित होना चाहिए। विषम संख्या जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 2 से जब विभाजित नहीं होगा तो पहले तो मान लो कि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7, इसी तरह के विषम संख्या चलता है। अब ध्यान दो, ये जो विषम संख्या आता है वो कैसे आता है, ये जो विषम संख्या आता है कैसे आया। तो 1 के बाद इसमें कितना जोड़ा, 2 जोड़ने के बाद कितना आ गया, 3, फिर 3 में 2 जोड़ कितना आ गया, 5, फिर 5 में 2 जोड़ कितना आ गया। अब जो विषम संख्या निकालना होता है अगला, उसमें कितना जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को ये पता नहीं है कौन सा वो लगा, लेकिन हाँ जो भी है लगातार है। तो अब उसका योग कितना दिया हुआ, 39 दिया हुआ। हम क्या करते हैं, लिखते हैं मान लेते हैं माना कि पहली विषम संख्या मान लो हमने मान लिया x। अब दूसरी विषम संख्या का जैसे ही बात करेंगे, दूसरी विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2, क्योंकि विषम संख्या में 2 बढ़ता है। विषम संख्या में कितना बढ़ता है, 2 बढ़ता है। तो हम पहला x था, दूसरा हमारा हो गया x प्लस 2। अब आते हैं तीसरा, अब जो दूसरा आया उसमें फिर 2 जोड़ेंगे, राइट। तो क्या आ जाएगा तीसरा विषम संख्या, तीसरा विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 राइट, x प्लस 2 कितना आ जाएगा, x प्लस 4। ठीक है, क्यों हो, क्योंकि देखो पहला था 1, फिर दूसरा था 3, 5, 7, ऐसे करके विषम संख्या होता है। तो जब हम पहला मान लो इसमें 2 जोड़े, तो इसमें भी फिर 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े। अच्छा भाई, इस संख्या से संख्या में 4 में जुटा यहाँ आने में, उसी तरह तीसरा संख्या पहुंचे, तीसरा संख्या के पास पहुंचेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, पहले वाले में 4 जोड़ेंगे तो पहुंचेंगे। ठीक है, उसी तरह हम जोड़। अब देखो तीनों का तीनों विषम संख्या मेरे को मिल गई। जब तीनों का पहला विषम संख्या मिला मेरे को x, दूसरा मिला x प्लस 2, तीसरा मिला x प्लस 4। अब जो प्रश्न कहता है उसकी बात करेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न जो है हमारा ये कह रहा है कि
कि तीनों विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है मेरे को 39। अब तीनों को जोड़ देते हैं। तो पहला x, फिर x + 2, फिर x + 4 = 39। अब फिर उसी तरह चार अचर का जोड़ेंगे, x x x जोड़े दिए कितना हो गया 3x। अब ये 4 और 2 6 बराबर 39। अब इस 6 को उधर भेजेंगे, 6 को उधर भेजेंगे, या 3x = 39 - 6। अब घट कितना हो जाएगा 3x बराबर 33। अब ये गुना में हो जाएगा, क्या लगेगा भाग, 3 से कट के 11 3 33। अब मेरा x का वैल्यू 11 निकला है, और यहाँ क्या है पहली विषम संख्या x, पहली विषम संख्या x कितना निकल गया 11। दूसरा कितना हो गया x + 2, तो 11 में 2 जोड़ देंगे 13। पहला हो गया 11, फिर दूसरा हो गया 13, फिर इसमें जोड़ देंगे 11 + 4 बराबर 15। 15 13 11 सबको जोड़ दोगे तो 39 फूट जाएगा। तो ये तो हुआ। ऐसे प्रश्न बहुत सारे प्रश्न रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में इसको दिया जाता है, जबकि प्रश्न गणित का है, इसको रीजनिंग में क्वेश्चन को धीरे धीरे क्या करते जा रहा है, हार्ड करते जा रहा है एग्जामिनेशन में। ठीक है, जैसे जैसे एग्जामिनेशन लोग जान रहे हैं उसको एग्जामिनेशन धीरे धीरे टफ होते जा रहा है। तो इसमें आप क्या करता है, रीजनिंग में भी गणित को ऐड कर देता है। ठीक है, तो वैसे है ही रीजनिंग, और रीजनिंग भी एक मैथमेटिक्स ही गणित ही है, तो वो उसी तरह से इसको बनाते जा रहे हैं। ठीक है।